जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के लिए कार्बन और उसके यौगिक यानी विज्ञान के केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हम लोग लगभग 40 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ऐसे ही यूजफुल कंटेंट पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है कार्बन और यौगिक। आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपको पता भी होगा एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है आपको पता भी होना चाहिए। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र एल्केन का उल्टा होता है, यानी इसमें होता है CnH2n+2 और इसमें होता है CnH2n-2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन की जब भी बात आती है तो सरलतम हाइड्रोकार्बन में मीथेन का नाम आता है और मीथेन का आपको सूत्र पता होगा CH4। मीथेन का क्या होता है? CH4 केमिकल फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है या कार्बन हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन जब भी संयोग करेंगे यानी C+H तो ये बनाएंगे हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। वही बात अगर पूछ दे द्विव आबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो द्विव आबंध वाले जो होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब इसमें यह है कि जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन, और जो डबल बॉन्ड बनाएगा वो होता है एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो होता है एल्काइन, जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्रियाशील मूलक से है। बहुत ज़्यादा बार क्रियाशील मूलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। -OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो -OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ये होता है आपका एल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एल्कोहल ग्रुप होता है। आपको पता भी होगा CnH2n+OH जुड़ता है, इसमें CnH2n+1 होता है और लास्ट में क्रियात्मक समूह क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, -CO यानी CO जो होता है लास्ट में जुड़ने वाला अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कीटोन समूह इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n किसका सामान्य सूत्र है आपको पता भी होगा। ये किसका है? एल्कीन का सामान्य सूत्र। सॉरी, CnH2n+2 बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? CnH2n+2 किसका होता है? एल्केन का होता है। अगला क्वेश्चन है, इथेन या मीथेन किसका उदाहरण है? तो इथेन या मीथेन यानी कहने का मतलब ये है इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन आंसर होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं जो भी होते हैं एल्केन ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ये होते हैं आपके 6 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो इथेन की जब भी बात आए तो C2H4 होता है। C2H4 इसका केमिकल फार्मूला होता है और इसमें कितने होते हैं? 7 बॉन्ड होते हैं। किसमें होते हैं? 7। आप इसको समझिए, ये मान लीजिए एक C यहाँ पे है और H यहाँ पे एक बॉन्डिंग है। इथेन है ना, ये तो 6 हो जाएगा, 3, और इधर भी कितने जुटेगा? 3, और इधर भी 3, और इधर भी 3, और ये एक बॉन्ड। देखिए चारों तरफ से आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना है? एक बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये C के बीच एक बॉन्ड बना है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके हमने ग्रीन कर लिया है। ये एक बॉन्ड बना है, आप देख रहे होंगे। और देखिए फिर यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, और एक बॉन्ड यहाँ पे, एक और ये 6 है, और ये मिलके कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन के 18 नंबर, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो O2 जो होता है यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो आबंध बनता है वो क्या होता है? तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो परमाणु संख्या की अगर बात करेगा तो देखिए H2O होता है, H2O। कलर को मैं बदल देता हूँ थोड़ा सा, H2O
क्या होता है, H2O होता है। तो H2O की जब भी बात आती है तो हाइड्रोजन के 2 हो गया, ऑक्सीजन का 1 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बन और यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का आपको सूत्र भी पता होगा, C6H12 होता है, H12O6 होता है। तो किस में पूछ रहा है ये, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, एकल अबंध होते हैं। क्या होते हैं, एकल अबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन के परमाणु की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 7 होती है। आपको पता भी होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। सल्फर परमाणु की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, सल्फर की बात करेंगे तो 2, 8, 6 होता है, सल्फर का 16 होता है, पता भी होगा आपको। तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक की जब भी बात आएगा तो -COOH होता है। अल्कोहल समूह को सूचित करते हैं, तो अल्कोहल को OH से करते हैं। CH3COOH का IPAC नाम क्या है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। एथीन या एथिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, एथीन कह रहा है ना, तो आपको याद होगा एल्कीन। तो जब भी आप एल्कीन की बात कीजिएगा तो एल्कीन में कितने बॉन्ड बनते हैं, 2। हम बताते हैं एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला है एसिटिलीन या एथाइन के अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितना, तो देखिए एथाइन कह रहा है तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा क्योंकि एल्काइन ग्रुप। फ्लोरीन अपरूप है फास्फोरस का, कार्बन का, तो ये आंसर हो जाएगा इसका कार्बन। अब देखिए कार्बन के जो होते हैं ना, कार्बन के 3 अपरूप है। एक होता है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा क्या होता है, ये फ्लोरीन है। तो कार्बन के कितने अपरूप है, 3 अपरूप है। कार्बोनिल ग्रुप किसका प्रतिकारक है, तो कार्बोनिल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता भी होगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, CO होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसका फार्मूला भी है इस ग्रुप का, CnH2n+1 और लास्ट में क्या जुड़ता है, OH जुड़ता है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, अगर आपको ये पता होगा बेंजीन का सूत्र तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी सरल क्वेश्चन था तो मैंने छोड़ दिया। सहसंयोजी यौगिक कौन है, तो सहसंयोजिक यौगिक जब भी बात आएगा तो देखिए सहसंयोजिक यौगिक जो भी होता है उसमें हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये सहसंयोजी यौगिक जो भी होते हैं ना, जैसे मान लीजिए CH4, तो CH4 की जब भी बात हम करेंगे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर देखिए लिखते हैं CH4, तो कार्बन क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। तो जब भी अधातु और अधातु के बीच बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, सहसंयोजक यौगिक होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, CH4 होगा। यानी अधातु और अधातु के बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक होता है। किसमें सहसंयोजक बंधन है, तो देखिए फिर क्वेश्चन आ गया किसमें सहसंयोजक बंधन है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दिमाग लगाइए। सोडियम और क्लोरीन दिया है, पहला ऑप्शन ये नहीं होगा। दूसरा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे कैल्शियम और क्लोराइड देखिए, तो कैल्शियम धातु है, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम और क्लोरीन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, H, ये भी अधातु है, क्लोरीन भी धातु, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही C हो जाएगा। आप इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को टिक आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एसिटिलीन की अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला अगर नहीं पता है फिर भी आप दिमाग लगा सकते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है,
कितने बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो शराब जो बनता है ना, शराब को किस प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है? आपको पता भी होगा, किण्वन से। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है आपको ये पता भी होगा, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं इसको। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। बायोगैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस की अगर बात कर रहा है तो इसका मुख्य घटक क्या होगा? आप देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 40 नंबर क्वेश्चन है ये, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मेथेन। क्या होगा? मेथेन। लेकिन वहीं अगर पूछता LPG, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, तो इसका ऑप्शन क्या होता? ब्यूटेन। क्या होता? ब्यूटेन। लेकिन 40 नंबर के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा इसका B। सोडियम की संयोजकता पूछा है 41 नंबर प्रश्न में, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हो थोड़ा सा, लेकिन हम बता देते हैं। सोडियम की संयोजकता की अगर बात करेंगे तो 2 8 1, यानी इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है।